अगला कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का। तो सिटिंग अरेंजमेंट दो प्रकार की हो सकती है, एक तो क्लोज्ड और एक ओपन। क्लोज्ड भी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे सर्कुलर फॉर्म में, ट्रायंगल फॉर्म में, या चौखुट फॉर्म में, चतुर्भुज फॉर्म में हो सकती है। और ओपन भी दो प्रकार की हो सकती है, सिंगल लाइन या डबल लाइन, एक के आगे एक लाइन, एक पंक्ति वाली, दो पंक्ति वाली। तो इसमें कुछ वर्ड्स रहते हैं जिनको हमें जान लेना आवश्यक है और उनका मतलब क्या है। जैसे अगर बोला जाए कि निकटवर्ती या पड़ोसी, तो निकटवर्ती और पड़ोसी का मतलब रहता है दोनों तरफ आइड साइड वाले। लेकिन अगर बोला जाए अगला स्थान, तो अगला स्थान का मतलब भी रहता है दोनों तरफ आइड साइड वाले, किधर भी जा सकता है। लेकिन अगर विपरीत या सामने बोला जाए, तो विपरीत या सामने यानी कि जो भी जस्ट अपोजिट में बैठा है। लेकिन अगर सम्मुख का बोला जाए, तो सम्मुख में वो ही लोग होंगे जिनका मुंह आमने सामने हो। अगर वो एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो एक दूसरे के सम्मुख हैं। क्यों? क्योंकि सम्मुख होने के लिए चेहरा आमने सामने होना चाहिए। लेकिन अगर तुरंत दाएं या तुरंत बाएं बोला जाए, तो दाएं का मतलब दाएं ही होगा और बाएं का मतलब बाएं ही होगा। हमारे से अपोजिट दिशा वाले का राइट हमारा लेफ्ट होगा, मतलब हमारा राइट उसका लेफ्ट होगा, और उस हमारा लेफ्ट उसका राइट होगा। लेकिन हमारी तरफ से ही मुंह वाले का हमारा राइट उसका राइट, हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट होता है। अगर जो कि, जिसका या जिसकी, ये शब्द कहीं पर लिखा रहे सेंटेंस में, जो कि, तो इसमें हम सेकंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं। और इसके अलावा कहीं पर भी और, परंतु, जबकि लिखा रहे, तो वहां पर हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे होते हैं। कभी भी जो सर्कुलर फॉर्म या क्लोज्ड वाले रहते हैं उनमें हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम गोला या मेज बनाकर उतने ही लोगों के संकेत बना देते हैं जितने की वो है। अगर हमें चेहरा बताया गया है तो उनका चेहरा बनाते हैं, नहीं बताया गया है तो नहीं बनाते हैं। और पहले व्यक्ति को हम इसमें कहीं भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ओपन फॉर्म वाले में इसका अलग फॉर्मूला है। पंक्ति वाले प्रश्नों में पहले से ही हम सभी व्यक्तियों के स्थान नहीं बनाएंगे और एक एक करके बैठाते हैं। जो भी क्वेश्चन में आता जाएगा उसको बैठाते जाएंगे। जिनका मुंह उत्तर की ओर है उनका दायां बायां हमारे अनुसार, और जिनका मुंह दक्षिण में है उनका मुंह हमारे अपोजिट में होता है। और एक और खास बात क्या है कि जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हैं, अगर इनमें दो कंडीशन बन रही है तो वहां पर हम दो फिगर बना लेते हैं। अगर तीन कंडीशन बन रही है तो हम तीन फिगर बना लेते हैं और उसके हिसाब से आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो उससे आंसर आसान हो जाता है।